स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अर्थात जनमानस का अर्थ होता है लोक, संसार, समाज में जो चिर संचित बहुत लंबे समय से हम उनके अनुभव की जो अनुभूतियां होती है, जो उनके अपने स्वयं के एहसास होते हैं, जो उन्होंने जीवन में उन्हें स्वीकार किया, और जो भाषा के प्राण भी होते हैं, भाषा को प्रभावमय, चमत्कारिक एवं उन्हें एक प्रभाव दिखाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से ये मुहावरे उस भाषा के प्राण बन जाया करते हैं। और शब्द के अर्थ के बिना ही, उनका जो शाब्दिक अर्थ हुआ करता है, उनके बिना अन्य विलक्षण का अर्थ होता है विशेष लक्षणों को ग्रहण किए हुए ऐसे अर्थ को उस वाक्यांश से बड़े ही माधुर्यता का मतलब होता है मधुरता के भाव से, एवं ओज, साहस और वीरता के भाव को प्रकट किया जाए तथा मनुष्य के गंभीर से गंभीर विचारों को और उनके व्यापक अनुभव का अर्थ ये होता है कि एक लंबे समय अंतराल तक उन्होंने जो चीज महसूस की, उसका अनुभव किया, उसी अनुभूति को एक वाक्यांश के आधार पर आप उसे उन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया करते हैं, तो वही अनुभव की जो उपज होती है वे मुहावरे कहलाते हैं। और मुहावरे की जो सार्थकता होती है वो वाक्यों में भाषा के अंतर्गत एक प्रवाह को उत्पन्न करना होता है, और उसी प्रवाह के साथ इनकी उपयोगिता सिद्ध होती है। यही मुहावरे को हम परिभाषित रूप से समझ सकते हैं, एक विशेष तौर से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण में कहता हूं कि इलायची बांटना, भाई ये तो इलायची बांटता हुआ जा रहा है, अर्थात दावत देना। विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सरसरी नजर से देखना। एक विहंगम दृष्टि इस ओर भी डालिए, अर्थात उसे कहते हैं सरसरी नजर से देखना। ये मुहावरा कहलाया। तो आपने जाना कि मुहावरा क्या होता है। लोकमानस में, उसके मन में एक लंबे समय से संचित जो भी अनुभूति होती है, जो भी एहसास होता है, जो भी अनुभव होता है, उसे एक संक्षिप्त वाक्यांश के माध्यम से उसके विशेष अर्थ को लेकर के, न कि उसके शाब्दिक अर्थ को लेकर के उसे प्रस्तुत किया जाए, और वही उसकी विशेषता को दर्ज करता है, उसकी सिद्धता को स्पष्ट करता है, वो मुहावरा कहलाता है। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए इतना ही।